पिछले वीडियो में हमने देखा था चैप्टर 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई। उसके अंदर हमने देखा था कि ये एक महान वैज्ञानिक थे जो बचपन से ही प्रतिभावान थे। उन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे महान व्यक्ति की भविष्यवाणी को अपने कर्मों से सच साबित कर डाला। उनके माता पिता एक उद्योगपति परिवार से जुड़े हुए थे। उन्होंने बचपन में ही ऐसे बहुत सारे साइकिल करतब करके सबको अचंभित भी कर डाला था, क्योंकि उनको साहसिक कारनामे करना बहुत ही प्रिय था। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की थी और सन 1934 से लेकर 37 तक उन्होंने इंटर की परीक्षा पास की। 1937 में वे इंग्लैंड चले गए। वहाँ पे जाके उन्होंने सन 1940 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बीएससी की परीक्षा पास की। फिर वो वापस आ जाते हैं क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। फिर वापस भारत में जब आते हैं तो उस वक्त उनको सर सीवी रामन और डॉक्टर होमी भाभा जैसे महान वैज्ञानिकों का साथ मिला। यहाँ पे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उनसे वह प्रभावित होते हैं। उनकी पत्नी का नाम मृणालिनी स्वामीनाथन, और उन्होंने फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके 1947 में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। ब्रह्मांड और सौरमंडल में से कई जटिल प्रश्न जो थे जुड़े हुए उनका प्रायोगिक रूप से हल निकाला। फिर उन्हीं का सुझाव था कि अगर कॉस्मिक किरणों पर अगर हमें संशोधन करना है तो हिमालय जैसी ऊंची चोटियों पर जाके करना चाहिए। तो भारत सरकार ने गुलमर्ग जैसे शहर में एक प्रयोगशाला का स्थापन किया। उन्होंने खुद प्रयास करके अहमदाबाद के अंदर एक बार भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला का स्थापन किया। वहाँ वह आजन्म जुड़े रहते हैं। फिर उन्होंने वस्त्र उद्योग में जो तकनीकी प्रॉब्लम आता था, तकनीकी जो समस्या आती थी, उसका हल निकालने के लिए उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन जैसी संस्था का स्थापन किया। उन्होंने परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी, खगोल आदि क्षेत्रों में उन्होंने कार्य किया है। अब हम आगे देखते हैं। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। ऊर्जा यानी कि शक्ति, जो परमाणु शक्ति है, परमाणु ऊर्जा आयोग था, उसका उनको सदस्य यानी कि उनका सभ्य मेंबर बनाया गया। साथ में हम शब्दार्थ भी देखेंगे। आयोग का मतलब होगा संस्थान। आयोग इसका मतलब होगा संस्थान। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा शक्ति जो संस्था है वहाँ के वो सदस्य बन जाते हैं। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। जो डॉक्टर भाभा है उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात उनके बाद फिर परमाणु ऊर्जा जो संस्था है उसका सारा भार, उस कार्य का सारा भार ये युवा जो वैज्ञानिक है डॉक्टर विक्रम साराभाई उनके कंधे पर आ जाता है, यानी कि पूरी जवाबदारी उनको निभानी पड़ती है। तो उन्होंने क्या किया, भारतीय अनुसंधान केंद्र का उन्होंने गठन किया, यानी कि निर्माण किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। जो उन्होंने गठन किया, जो संस्था बनाई, उनके वह पहले अध्यक्ष बनते हैं। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। उनकी अगुवाई यानी कि नेतृत्व। उनके नेतृत्व से
उन्होंने क्या किया और अथक परिश्रम किया, वो थके नहीं, ऐसा उन्होंने परिश्रम किया, मेहनत की और उसी का परिणाम स्वरूप भारत में क्या हुआ, कौन कौन सी सुविधा प्राप्त हुई भारत को? दूरसंचार, जो हम ये टेलीफोन के जरिए बातचीत करते हैं वह दूरसंचार, दूरदर्शन, जो हम ये टीवी पे जो कार्यक्रम देखते हैं वह दूरदर्शन, वह मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित यानी कि स्थापित। तो ये दूरदर्शन, दूरसंचार, मौसम विज्ञान आदि के लिए उन्होंने उपग्रह का स्थापन किया अंतरिक्ष में और वह भी सफलतापूर्वक। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस भारत के लिए और विज्ञान के लिए समर्पित किया है। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। उत्कृष्ट यानी कि श्रेष्ठ, उन्होंने जो श्रेष्ठ योगदान दिया है तो उसके लिए उनको राष्ट्रीय भी मिला और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि हमारे देश से बाहर के जो देश है उनसे भी उनको सम्मान प्राप्त हुआ। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकारों से नवाजा गया। यानी उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला, पद्म भूषण और मरणोत्तर यानी कि उनकी मृत्यु के बाद सन 1972 में पद्म विभूषण जैसे उनको पुरस्कार मिलते हैं। नवाजा गया यानी कि सम्मानित करना। सम्मानित किया, उनको ऐसे पुरस्कारों से सम्मानित करते हैं। निःशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। अंतर्राष्ट्रीय संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अनुमंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। व्यस्तताओं यानी कि अनेक कामों में लगे रहना, उनको बहुत सारे काम थे, लेकिन फिर भी वह इन कामों के साथ साथ उन्होंने क्या किया? कला के लिए, शिक्षा के लिए और समाज के लिए उन्होंने पर्याप्त यानी कि जरूरी समय निकाला। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। तो वहाँ पे उन्होंने लोगों के मन में एक विज्ञान के प्रति रुचि जागृत हो, उनके लिए उन्होंने कार्य किया। तो वो कहाँ था? तो लोक विज्ञान केंद्र और नेहरू विकास संस्थान के अंदर। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के रांचिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यहीं हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। उन्होंने अलग अलग आयामों को एक साथ
जुड़कर रखा हुआ था, लेकिन वह जुड़ने वाला जो जीवन चक्र था, यानी कि डॉक्टर विक्रम साराभाई अब नहीं रहे थे। ऐसी महान प्रतिभा को सत सत नमन। ऐसे महान वैज्ञानिक को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। तो बच्चों, हम भी हमारे जीवन के अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करके हम उनके जैसे महान वैज्ञानिक बन सकते हैं। मैं आशा रखती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया ही होगा। थैंक यू।